हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश सीखेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर के हेल्प से। हम सब जानते हैं कि अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए वोकैबुलरी, ग्रामर और कंस्ट्रक्शन एनालिसिस ये सब की ज़रूरत होती है, और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ द ओनली वे जिससे आप इंग्लिश स्मार्टली विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन सीख सकते हो। सो विदाउट फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द टाइटल इज़ Bombay High Court stays RBI's master circular till September 11. It means बॉम्बे हाई कोर्ट ने RBI का मास्टर सर्कुलेशन 11 सितंबर तक रोक दिया। Then the Bombay High Court on Monday stayed till September 11 an effect of the Reserve Bank of India RBI master circular that permitted banks to declare any account as a fraud account without giving a hearing. It means बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को 11 सितंबर तक आरबीआई के मास्टर सर्कुलर को, जो परमिट करता था बैंक्स को कि कोई भी अकाउंट को फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर करने का बिना सुनवाई के, हियरिंग मीन्स सुनवाई के, उस पर स्टेट यानी रोक लगा दी, प्रतिबंधित कर दिए। इन सितंबर द एचसी विल हियर द पिटिशंस अगेंस्ट द आरबीआई डिसीजन अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया frauds classification and reporting by commercial banks and select FIs direction of 2016. The whole line means सितंबर में उच्च न्यायालय भारतीय रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन यानी कि धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग 2016 डायरेक्शंस ऑफ 2016 मीन्स 2016 के निर्देशों के तहत अगेंस्ट आरबीआई के खिलाफ याचिकाओं पर, पिटीशन मीन्स याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। देन है A division bench of Justice Gautam S. Patel and Justice Neela K. Gokhale was hearing a batch of petitions including those filed by Jet Airways founder Naresh Goyal and his wife Anita Goyal challenging the circulars, stating that the RBI's decision was against the principle of natural justice. It means a division bench of justice, justice means मूर्ति, गौतम एस पटेल और न्यायमूर्ति नीला के गोखले ऐसे ही कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। वॉज हियरिंग अ बैच ऑफ पिटिशंस यानी कि ऐसे ही कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, इंक्लूडिंग दोज यानी कि जिनमें जेट एयरवेज के फाउंडर यानी संस्थापक नरेश गोयल और उनकी वाइफ पत्नी अनीता गोयल द्वारा दायर की गई याचिकाएं भी शामिल थी। इंक्लूडिंग दोज यानी कि ये सब याचिकाएं भी शामिल थी जिनमें आरबीआई के फैसले के खिलाफ की चुनौती दे रहा था आरबीआई के सर्कुलर को, और ऐसे बताया जा रहा था कि ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल यानी सिद्धांत के विरुद्ध है। The said circulars allowed banks to make full use of the Central Fraud Registry for timely identification, control, reporting and mitigation of risks associated with the fraud. It means कि वो जो मास्टर सर्कुलर था वो अलाउड कर रहा था, परमिशन दे रहा था बैंकों को सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री का फुल यूज़ करने का, जो कि जोखिमों के समय पर पहचान, टाइमली आइडेंटिफिकेशन, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, रिपोर्टिंग और मिटिगेशन यानी कि कम करना जो भी रिस्क थे जो वो फ्रॉड के साथ एसोसिएट जुड़े हुए थे। देन as per the circular, once the bank classifies an account as fraud, it has to report the same to the central repository of information on large credits platform to alert other banks. It means ये सर्कुलर के तहत एक बार अगर बैंक किसी अकाउंट को फ्रॉड में ऐसा क्लासीफाई करते हैं तो उन्हें रिपोर्ट देना पड़ता है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन को, ऐसे बड़े कर्जों का अदर्स बैंक को यानी कि दूसरे बैंक को अलर्ट करने के लिए। एंड मोर ओवर, इफ अ बैंक डिसाइड्स टू क्लासीफाई द अकाउंट एज फ्रॉड स्ट्रेट वे, इट हैज़ टू रिपोर्ट द फ्रॉड टू आरबीआई विद इन 21 days एंड रिपोर्ट द मैटर टू एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इट मीन्स अगर कोई बैंक डिसाइड कर लेता है किसी अकाउंट को फ्रॉड में क्लासीफाई करने की, स्ट्रेट वे मीन्स झटपट जल्दी से, तो उसे रिपोर्ट देना पड़ता है आरबीआई को 21 दिन के अंदर, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी उस मैटर की रिपोर्ट देनी पड़ती है। देन द पुलिस क्लेम्ड दैट बेस्ड ऑन द सर्कुलर नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाज गिवन टू बोरोवर्स बिफोर क्लासिफाइंग देयर अकाउंट्स एज फ्रॉड अकाउंट्स। इट मीन्स द पुलिस यानी कि दलीलें
दलीलें ऐसा क्लेम करती है कि इस सर्कुलर के मुताबिक जो भी बोरोवर्स को एज अ फ्रॉड क्लासिफाई किया जाता है उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका नहीं दिया जाता है सुनवाई के लिए उनको एज अ फ्रॉड अकाउंट डिक्लेयर करने से पहले। Then, therefore, the banks would neither give hearing to borrowers nor give them copies of material relied on to take further action. It means बैंक ऐसा कोई भी हियरिंग यानी सुनवाई नहीं देते थे बोरोवर्स को और ना ही कोई कॉपी देते थे जिसके ऊपर वो भरोसा करके फर्दर एक्शन ले सके। The bench was told that the Supreme Court had considered the issue in appeal against the Telangana High Court order. It means the bench यानी कि पीठ को ऐसा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील में इस मुद्दे पर विचार किया था। Then, on March 27, the apex court upheld the Telangana HC order that set aside the RBI decision. Apex यानी कि टॉप पिनेकल। सो द लाइन मीन्स 27 मार्च को एपेक्स यानी कि शीर्ष अदालत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा जिसने आरबीआई के फैसले को रद्द कर दिया था। Then the SC had held that principles of natural justice demand that the borrowers must be served a notice, given an opportunity to explain the conclusions of the forensic audit report, and be allowed to represent by the banks before their account is classified as fraud under the master directions on fraud. The whole line means SC had held that यानी कि SC ने ऐसा हील्ड किया कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत ऐसा मांग करते हैं कि बोरोवर्स यानी कि वो कर्जदारों को एक नोटिस ऐसा सर्व करना चाहिए जो उनको एज अ अपॉर्चुनिटी देगा टू एक्सप्लेन यानी कि समझाने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों को समझाने के लिए, और उन्हें ऐसा परमिशन दिया जाएगा कि उन अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित करने से पहले उनको एक रिप्रेजेंटेशन का मौका देना चाहिए। देन इट हेल्ड दैट द डिसीजन क्लासिफाइंग द बोरोवर्स अकाउंट एज फ्रॉडुलेंट मस्ट बी मेड बाय अ रीजंट ऑर्डर टू सेव डायरेक्शंस फ्रॉम द वाइस ऑफ आर्बिट्रेनेस। वाइस ऑफ आर्बिट्रेनेस मीन्स मनमानी का दोष। सो द लाइन मीन्स कि कोई भी बोरोवर के खाते को फ्रॉडुलेंट घोषित करने का निर्णय द डिसीजन रीजन यानी कि तर्क संगत आदेश द्वारा किया जाना चाहिए। देन लास्ट है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टोल्ड अ बेंच लेड बाय जस्टिस पटेल दैट इट हैड फाइल्ड अ रिव्यू प्ली अगेंस्ट द एससी ऑर्डर विच इज येट टू बी हर्ड। सो द लाइन मीन्स कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक पीठ को जो कि पटेल द्वारा नेतृत्व है ऐसा बताया कि उन्होंने एक रिव्यू प्ली यानी कि फाइल की थी, ऐसी दलील दी थी ऐसी ऑर्डर के अगेंस्ट जो अभी तक के सुना नहीं गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस।